हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। निसान ने लॉन्च कर दी है अपनी 7 सीटर एमपीवी ग्रे वाइट। अब ऑलरेडी जब ट्राइबर आती थी तो ग्रे वाइट की कहाँ ज़रूरत थी, या फिर अगर आप ट्राइबर और ग्रे वाइट में से कोई ऑप्शन लेना चाहते हो तो ग्रे वाइट क्यों आपके लिए बेटर प्रोडक्ट रहेगी और क्या क्या इस गाड़ी में फीचर्स आते हैं, क्या कुछ चीज़ें नई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो प्राइसिंग पे ही आते हैं। 5,65,000 रुपये इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत रखी गई है, जो कि ट्राइबर से कम है। हाँ, ये एक इंट्रोडक्टरी प्राइस है, पहले 5,000 कस्टमर तक ही वैलिड है, लेकिन फिलहाल के लिए गाड़ी की प्राइसिंग कम है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आप देख रहे हो। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की कीमत होगी 8,49,000 रुपये अगर आप इसको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लेते हो। मैनुअल के ऊपर ऑटोमेटिक के लिए आपको एक्स शोरूम पे 60,000 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं और इसमें नॉर्मल AMT आपको ऑफर किया जाएगा। तो क्या क्या फीचर्स आते हैं इस गाड़ी में, क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये ऑप्शन ट्राइबर से थोड़ा बेटर है इस टाइम पे अगर आप गाड़ी लेते हो, और बाकी सीटिंग वगैरह कैसी है गाड़ी की, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप फीचर्स के ऊपर आओ तो गाड़ी का जो फ्रंट डिज़ाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगने वाला है। सो ग्रिल यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक कलर की दी गई है, LED बेस हेडलैम्प है, थोड़े से स्लीक यहाँ पे DRLs मिलते हैं, तो एक नया फ्रंट फेस है। ट्राइबर अगर आप देख देख के थक गए हो तो आपके लिए बेटर है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे मिलते हैं। ऑल्सो यहाँ पे LED बेस फॉग लैम्प के फीचर जो है वो भी दिए जाते हैं। गाड़ी प्रॉपर 7 सीटर कन्फिगरेशन में आती है, लेकिन सीटिंग के इतने ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो इसको एज एन 2 सीटर यूज़ कर सकते हो, पूरा डिग्गी में सामान भर के। अगर आप चाहो तो इसको प्रॉपर 7 सीटर यूज़ कर सकते हो, पूरे 7 बंदे बिठा के। देखो जिस हिसाब की ये गाड़ी है, जिस हिसाब की सीटिंग कन्फिगरेशन है, जिस हिसाब का इंजन है, तो ये गाड़ी मेनली फोकस करती है फैमिली के लिए। अगर आपकी फैमिली में है 5-6 बंदे तो ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी एक फ़ायदे का सौदा होने वाली है। काफ़ी अच्छा स्पेस है गाड़ी में। मैं ट्राइबर की भी जब मैंने वीडियो की थी तो बताया था कि हाँ, गाड़ी में स्पेस की कोई कमी नहीं है। अगर आप फैमिली पर्पज़ के हिसाब से देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये गाड़ी पसंद आने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे 15 इंच के स्टाइल्ड व्हील आपको मिलने वाले हैं। थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन है, ये वाला लुक मेरे को थोड़ा बेटर लग रहा है। 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी का, और यहाँ पे गाड़ी 4 मीटर से छोटी है। इस वजह से ये फ़ायदे है कि टैक्स भी गाड़ी पे कम लगता है। ऑल्सो अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेते हो तो फिर ये फर्दर और टैक्स स्लैब से नीचे आती है, जिस वजह से आपको वो ऑन रोड भी सस्ती पड़ती है। 6,40,50,000 के आसपास जो है वो इस गाड़ी को आप कंसिडर कर सकते हो। मैं एक बार चाबी निकाल लेता हूँ, फिर कुछ एक फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। इस गाड़ी में ना आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन मिल जाता है टॉप एंड वेरिएंट में। चाबी आपको कुछ ऐसी मिलती है और की जेब से निकालने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे तो इसके ड्राइवर डोर पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन नहीं है, लेकिन अप्रोच लॉक अनलॉक की वजह से आपको रिक्वेस्ट सेंसर की नीड नहीं पड़ेगी, तो वो एक अच्छी चीज़ है। साइड डिज़ाइन आपको एकदम ही ट्राइबर जैसा लगने वाला है। ऊपर रूफ रेल से यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम्प दिखेगा। इस हम्प की वजह से गाड़ी की तीनों रो में जो हेडरूम है वो आपको अच्छा मिलता है। 800 के करीब का हेडरूम जो है वो तीनों रो में मिलता है। तो अगर आपकी हाइट 6 फीट भी है तब भी आपका सर ऊपर नहीं टकराएगा, ये एक बेनिफिट वहाँ पे मिल जाता है। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप सेफ्टी फीचर्स की बात करोगे तो 30+ एक्टिव सेफ्टी फीचर्स आपको इस गाड़ी में ऑफर किए जाते हैं। इसके बेस वेरिएंट से ही मोटे मोटे फीचर्स की बात करें तो 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट कंट्रोल, TPMS जैसे फीचर जो है स्टैंडर्ड मिलते हैं बेस वेरिएंट से। अब पीछे की तरफ आओ तो पीछे भी LED बेस लाइटिंग का सेटअप आपको मिलेगा। रियर डिफोगर एंड वाइपर के ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। ऑल्सो रेन सेंसिंग वाइपर के ऑप्शन भी इस गाड़ी में मिलते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, फॉलो मी हेडलैम्प के फीचर के साथ। अब जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका है वो है इसकी ये सीटें। इसकी 3rd रो इजी फिक्स सेटअप के साथ आती है। अगर आप चाहो तो बिना किसी चाबी पाने के, बिना किसी टूल के इन सीटों को निकाल के बाहर रख सकते हो, जिस वजह से 625 लीटर का बूट स्पेस बन जाता है। मोर देन 150, मैंने बताया आपको 150 तरीके निशान ने बताए हैं इन सीटों को एडजस्ट करने के लिए, तो जैसा आपका मन करे वैसे एडजस्ट कर सकते हो। सीटें पूरी अगर आप है तो बूट स्पेस ज़्यादा नहीं बनता, थोड़ा सा बूट स्पेस आपको मिलता है। एंड जो स्पेयर व्हील है वो गाड़ी के नीचे की तरफ दिया जाता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड रियर पार्किंग सेंसर्स दोनों आपको मिलते हैं। कैमरा यहाँ पे ऑफर किया जाता है। कैमरे की क्वालिटी कैसी है वो भी मैं आपको चेकआउट करवाऊंगा। सबसे पहले अब सीटिंग एक बार चेकआउट कर लेते हैं। हालांकि इसकी सीटिंग स्पेस में और ट्राइबर के सीटिंग स्पेस में कोई खास डिफरेंस नहीं है, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही सीटिंग अच्छी मिलती है। ड्यूल कलर थीम में डोर्स मिलते हैं, फैब्रिक का कोई भी टच नहीं है। लेकिन सीटें आप देखोगे तो सीटों में आपको लेदरेट भी थोड़ा सा मिलेगा, जैसे कि ये वाला पार्ट आपका लेदर है, ये फैब्रिक है, और ये स्वेड फैब्रिक बोलते हैं, पता नहीं स्वेड मटेरियल बोलते हैं, तो उसकी सीटें मिलती है। 3 ऑप्शंस हैं। ये टॉप एंड वेरिएंट में कुछ ऐसी है। बेस वेरिएंट्स में आपको ब्लैकआउट थीम मिलेगी, और जो मिड वेरिएंट है उनमें ब्लैक थोड़ा ज़्यादा मिलेगा और बेज कलर जो है वो थोड़ा सा कम मिलेगा। तो कुछ इतना स्पेस है इसमें। सीटें में रिक्लाइन करूं तो काफ़ी नीचे तक सीटें रिक्लाइन भी हो जाती है, और इन सीटों में आपको ये वाला एडजस्टमेंट भी दिया जाता है। सो काफ़ी ऑप्शंस है सीटिंग के। ये सीटें आपकी टंबल हो जाती है,
पूरी फोल्ड भी हो जाती है, आप चाहो तो ये पूरी कंप्लीट आगे की तरफ फोल्ड हो जाएगी, जिस वजह से बूट में काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। पिछले वाली सीट भी अगर एक 5 फीट 6 इंच के बंदे के हिसाब से देखें तो देखो 200-400 किलोमीटर जा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मेनली बच्चों के लिए ही बनी है, लेकिन फिर भी आप जा सकते हो, कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। एक चीज़ और दिखानी आपको भूल गया, हर रो के लिए डेडिकेटेड AC वेंट्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। तो ये वाले पिलर वाले आप देख रहे हो मिडल रो के लिए, और अगर आप ऊपर देखोगे तो रूफ माउंटेड आपको मिलते हैं सबसे पीछे वाली रो के लिए। ऑल्सो यहाँ पे लाइट देखोगे आप, कैबिन लाइट, तो वो भी LED मिलती है, पीछे वाली भी एज वेल एज आगे वाली भी कैबिन लाइट जो है वो आपको LED मिलती है। एक जो कमी इस गाड़ी में है वो ये है कि C टाइप का कोई भी पोर्ट ऑफर नहीं किया जाता। 12 वोल्ट के सॉकेट है और USB टाइप के सॉकेट है, बस यही टाइप के 2 सॉकेट मिलते हैं। एंड देन मेन फीचर्स की बात करें तो डोर पे आपको सारी पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ ड्राइवर साइड विंडो, सीट हाइट एडजस्टमेंट के ऑप्शन जो है वो मिलते हैं, स्पीकर्स आपको मिलते हैं। जो हाँ एक मैं वेरिएंट बता रहा था ना, जो लिमिटेड एडिशन आएगा उसमें 4 से 5 फीचर्स का डिफरेंस है। क्या क्या है कि स्पीकर्स आपको JBL वाले मिल जाएंगे, थोड़े डीकल्स आपको मिल जाएंगे, ऑरेंज इंसर्ट्स जो है वो मिल जाएगी गाड़ी के आउटसाइड। अंदर तो कुछ भी ऐसे ऑरेंज वगैरह नहीं है, लेकिन अंदर आपके पास फिर डैश कैम, एयर प्योरीफायर, एम्बियंट लाइट और वो कुशन जो है वो मिल जाएंगे। तो ये 2-4 फीचर का डिफरेंस है, हालांकि कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप चाहो तो उन चीज़ों को आफ्टर मार्केट भी परचेज कर सकते हो। अब देखो, इसको स्टार्ट करने के लिए ना यहाँ पे बटन दिया गया है, तो यहाँ से आप प्रेस करोगे और गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। MID में थोड़ा सा डिफरेंस है, MID की एनिमेशन थोड़ी सी चेंज की गई है, तो ये थोड़ी अच्छी लगती है। एंड स्टीयरिंग लेदर रैप्ड आपको मिलता है। लेफ्ट साइड में मीडिया कंट्रोल्स हो गए आपके, और राइट साइड में आपके पास यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन जो है वो मिलते हैं। लाइटिंग की थोड़ी सी समस्या है, तो थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। स्टीयरिंग आपका टिल्ट के हिसाब से एडजस्ट सिर्फ होता हुआ दिखेगा, टेलीस्कोपिक नहीं होता। एंड यहाँ पे मैग्नेट वाली स्क्रीन मिलेगी, जिसमें कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका चल जाता है वायरलेस। वायर्ड कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, वायरलेस चलेगा। और एक बार मैं आपको कैमरा और दिखा दूँ गाड़ी को स्टार्ट करके। सो ये कुछ कैमरा मिलता है, हालांकि पीछे दीवार है तो उतना विजिबल नहीं है, बट हाँ क्लियर कैमरा आपको मिलता है, कोई अच्छा समस्या इससे भी नहीं आएगी। मैनुअल AC आता है, ऑटोमेटिक AC नहीं दिया जाएगा। एंड नीचे आपको एक वायरलेस चार्जर का ऑप्शन जो है वो मिलता है। टाइप A का सॉकेट मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे जो बटन है ये क्रूज कंट्रोल का बटन है। देन 5 स्पीड का मैनुअल एंड 5 स्पीड का आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। मैनुअल हैंड ब्रेक है। ड्राइवर के लिए एक डेडिकेटेड आर्मरेस्ट जो है मिलता है, पैसेंजर के लिए कोई भी नहीं मिलता। एंड यहाँ पे स्पेस देखो, आपको एक कूल्ड ग्लोब बॉक्स यहाँ पे मिलता है, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा। इस गाड़ी में सीटिंग स्पेस के साथ साथ आपको ये नॉर्मल स्पेस भी काफ़ी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे बड़ा सारा आपको ये स्पेस मिलता है। नीचे आपके पास यहाँ पे बड़ा सारा ग्लोब बॉक्स है। डोर पॉकेट भी देखोगे आप तो काफ़ी डिसेंट साइज़ के हैं, बड़ी बड़ी बोतल्स जो है वो इसके डोर पॉकेट्स में भी आ जाएगी। एंड बाकी तो और क्या बच गया, हाँ ऊपर लाइट LED बता दी थी। IRVM जो है डे एंड नाइट मैनुअल के साथ मिलेगा, और वैनिटी मिरर भी मिलेगा। 6 एयरबैग स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट ऑफर किए जाएंगे। एंड ये जिस प्लेटफॉर्म पे बनती है उस प्लेटफॉर्म को 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी मिली हुई है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। ओके चलिए अब एक बार हुड आपको ओपन करके दिखा देते हैं। इंजन में कोई बदलाव नहीं है। इंजन यहाँ पे 1 लीटर का ही नेचुरल एस्पिरेट इंजन आपको ऑफर किया जाता है, जो कि 72 PS एंड 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता हुआ दिखेगा। टर्बो के कोई भी ऑप्शन नहीं है, हालांकि निसान के पास था एक टर्बो इंजन। अगर वो चाहते तो 1-2 वेरिएंट में दे सकते थे, कोई कस्टमर जो डिमांड करता है थोड़ी पावरफुल इंजन की, तो उनके लिए वो वहाँ पे ऑप्शन होता, बट चलो अभी नहीं है। ये 3 सिलेंडर इंजन है। अफोर्डेबिलिटी का, इस गाड़ी की अफोर्डेबिलिटी का यही रीज़न है, ये 3 सिलेंडर इंजन। अगर यहाँ पे 1.5 लीटर दिया जाता या फिर 1 लीटर का टर्बो चार्ज दिया जाता तो आई थिंक प्राइसिंग कुछ और होती। तो इसी वजह से निसान ये इंजन देती है। प्रॉपर फैमिली कार है, प्रॉपर फैमिली कार। 7 बंदे बिठाओ, माइलेज ठीक देगी, भागेगी नहीं, बट आराम से आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंजन रिफाइंड भी है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। एंड निसान आपको 10 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी प्रोवाइड करती है। अब जो मैं बता रहा था ना ड्राइवर के ऊपर क्यों लेनी चाहिए, तो एक तो वारंटी का हो गया, दूसरा एक फ्रेश लुक होगी, तीसरा निसान की ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा बेटर मुझे लगती है, चौथा ये अपने पहले 5000 कस्टमर को काफ़ी सारे ऑफर दे रही है, जैसे कि 5 साल तक आपकी सर्विस कॉस्ट कुछ भी नहीं होगी, 0 सर्विस कॉस्ट होगी। देन आपके पास 100% फाइनेंस का ऑप्शन जो है वो भी रहेगा, यानी कि आप एक्स शोरूम, इंश्योरेंस और RTO तीनों चीज़ें 100% ऑन रोड पे फाइनेंस कर सकते हो।
तो ये कुछ बेनिफिट्स जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। अब बात आती है जी माइलेज की। सो माइलेज मैनुअल के साथ कंपनी क्लेम करती है 19.3 किलोमीटर पर लीटर एंड ऑटोमेटिक के साथ क्लेम करती है 19.6 किलोमीटर पर लीटर। माइलेज अगर ऑन रोड भी आप देखोगे तो आपको अच्छी खासी 14-15 की माइलेज ये निकाल के दे देगी। माइलेज से आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी और बनी भी इसलिए है कि 7 बंदे बिठाओ, माइलेज भी देगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो यहाँ पे CNG भी निशान लेके आएगी। अभी आप देखोगे यहाँ पे तो CNG कॉन्सेप्ट लिखा है। अब CNG कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि इस गाड़ी में ये रेट्रोफिटमेंट के साथ ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी जो है वो लेके आएगी। बेसिकली इसके बूट में 2 सिलेंडर जो है वो रखे जाएंगे, जिस वजह से एक बार CNG आप भरवाओगे तो आपको बार बार मतलब कि फ्यूल पंप पे नहीं जाना पड़ेगा। तो वो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया जाएगा, बट अभी के लिए लॉन्च नहीं किया गया है, कुछ टाइम बाद आपको वो ऑप्शन मिलने वाला है। ठीक है जी, तो ये है निसान की ग्रे वाइट। कुछ ऐसा लुक है। गाड़ी में 5 कलर ऑप्शन है। ब्लैक आप देख रहे हो, एक फॉरेस्ट ग्रीन है, देन अपने पास वाइट है और एक ग्रे अगर मैं आपको दिखा सकूं तो वहाँ पे एक ग्रे कलर खड़ा हुआ है एंड एक सिल्वर का ऑप्शन जो है वो मिलेगा। 8.5 लाख रुपए टॉप एंड वेरिएंट की कीमत है AMT की, और मैंने आपको बता दिया AMT मैनुअल से 60,000 रुपये महंगा है। अब जिस प्राइस पे अर्टिगा का बेस वेरिएंट शुरू होता है ना, वहाँ पे इसका ये टॉप वेरिएंट आप कंसिडर कर सकते हो। बस एक यही है कि इंजन 1 लीटर का है, तो अगर आप वो थोड़ा सा एंथुजियास्ट टाइप या फिर आपको गाड़ी चलाने में थोड़ा सा मज़ा चाहिए, वो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का आपको मिस मिलेगा। उसके अलावा गाड़ी परफेक्ट एक फैमिली कार आपके लिए रहने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो हमसे कमेंट सेक्शन में।